हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वी राइज लोन ऐप के बारे में कि ये ऐप कैसा है, रियल है या फेक है। इसके लोन का रीपेमेंट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रिकवरी एजेंट होम विजिट कब करता है या करता भी है कि नहीं करता है, क्या इसका लीगल नोटिस आता है या नहीं आता है, अगर इसका लीगल नोटिस आए तो हम क्या करें, अगर इसका लीगल नोटिस आए तो क्या हमारे ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या इससे लोन लेना सेफ है या नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप भी वी राइज लोन ऐप से लोन लेना चाहते हैं तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस वेरिफिकेशन करने के बाद ये ऐप लोन दे देगा। तो क्या इस ऐप से लोन लेना सेफ़ है? दोस्तों इस ऐप से लोन लेना सेफ़ है, ये बिल्कुल रियल ऐप है, RBI रजिस्टर्ड लोन ऐप है, तो आप इससे लोन ले सकते हैं। दोस्तों क्या इसका रिकवरी एजेंट होम विजिट करता है? हाँ दोस्तों, इसका रिकवरी एजेंट होम विजिट करता है, लेकिन 2 या 3 महीना से ज़्यादा लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है और अगर आपका लोन 1 या 2 लाख का रहता है तब जाकर रिकवरी एजेंट होम विजिट कर सकता है। लेकिन अगर कम का लोन रहेगा 5,000, 10,000 या 15,000 का, तो किसी भी तरीका का होम विजिट नहीं होगा। और इसके लिए बिल्कुल भी ना घबराए कि आपके घर होम विजिट पहला महीना में हो जाएगा। अगर आपका ज़्यादा का भी लोन रहता है तो 2 या 3 महीना गुजर जाता है तभी कोई रिकवरी एजेंट होम विजिट करता है। तो इसके लिए बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। या नहीं तो सबसे पहले इस कंपनी को एक लीगल नोटिस भेज दे जिसमें आप अपने प्रॉब्लम के बारे में लिख के भेज दे। जैसे आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या नहीं तो हेल्थ प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में इसको लिख के नोटिस भेज दे। उसमें क्या लिख के भेजना होगा, जैसे आपका लीगल नोटिस भेजना है तो उसमें लिखना होगा, सबसे पहले लाइन में लिखना होगा कि आपका नाम क्या है, लोन ID क्या है, लोन अमाउंट कितना है। ये सब कुछ लिखने के बाद जो है उसके बाद अपने प्रॉब्लम के बारे में आपको बताना है। जो भी प्रॉब्लम होगा वो लिख के भेज सकते हैं, जिसको बोला जाता है लोन एक्सटेंशन का नोटिस या प्रायर नोटिस। अगर आप खुद से भेज सकते हैं तो भेज दें, नहीं तो मेरे इस नंबर पे मैसेज करें, हम लीगल नोटिस बना के दे देंगे। और दोस्तों इसको लीगल नोटिस भेजना क्यों जरूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइन कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर होम विजिट ना करे, उसके लिए इसको जो है नोटिस भेजना जरूरी होता है। क्योंकि RBI के गाइडलाइन में लिखा होता है कि आपके साथ किसी भी तरीका का प्रॉब्लम है तो आप कंपनी को इन्फॉर्म जरूर कर दें। क्योंकि जब भी आप उससे लोन लेते हैं तो उसके एग्रीमेंट में बस जाते हैं, तो उसके एग्रीमेंट को अगर फॉलो नहीं करते हैं, यानी हर महीना लोन का पेमेंट नहीं करते हैं, तो उसको ये बात बताना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों क्या कोई रिकवरी एजेंट आप अगर होम विजिट करें तो आप क्या कर सकते हैं? दोस्तों अगर आप अगर कोई भी रिकवरी एजेंट होम विजिट करें तो सबसे पहले उससे DRA लाइसेंस मांगे, विजिटिंग लेटर मांगे और ID कार्ड मांगे। अब DRA लाइसेंस क्या होता है? DRA लाइसेंस होता है डेप्ट रिकवरी एजेंट लाइसेंस। कोई भी रिकवरी एजेंट को लाइसेंस तब मिलता है जब वो IIBF एक एग्जाम होता है वो पास कर जाता है, तब उसको लाइसेंस मिलता है। और RBI का गाइडलाइन है कि कोई भी एजेंट आप अगर होम विजिट करे तो उससे लाइसेंस मांगना बहुत जरूरी है। अगर उसके पास लाइसेंस नहीं रहेगा किसी भी तरीके का DRA लाइसेंस, तो कोई भी जो है गैर कानूनी तरीके से लोन रिकवरी कर सकता है या आपके साथ स्कैम कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है। तो कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर आके स्कैम या फ्रॉड ना करे या आपके साथ किसी भी तरीका बदतमीजी ना करे, तो इसलिए सबसे पहले उससे DRA लाइसेंस मांगे, उससे विजिटिंग लेटर मांगे और ID कार्ड मांगे। और बिल्कुल भी घबराए नहीं। अगर आपके घर कोई लीगल नोटिस भी आता है तो उसका जो है किसी एडवोकेट के जरिए या मेरे जरिए उसका रिप्लाई भेज सकते हैं। आप पे किसी भी तरीके का केस नहीं होगा इतना जल्दी। कोई भी केस होता है तो 7 या 8 महीना बाद ही कोई कंपनी लीगल एक्शन किसी के ऊपर लेता है, वो भी अगर आपका ECS बाउंस होता है तब जाके आप पे ECS बाउंस का केस करता है कंपनी, या आपने चेक दिया रहता है चेक बाउंस का केस करता है। अगर आपका इस दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों अगर आपने वी राइज लोन ऐप से लोन लिया हुआ है तो बाद में जाके आपका सेटलमेंट भी हो जाएगा। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन मान लीजिए ठीक नहीं है तो बाद में जाके अगर आप अपना सेटलमेंट करना चाहते हैं तो बाद में आपका सेटलमेंट भी हो जाएगा। तो इसके लिए घबराए नहीं। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो बस एक लीगल नोटिस कंपनी को भेज देना होगा, और जब 8 या 9 महीना गुजर जाएगा तब जाके आप कंपनी के साथ सेटलमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको किसी भी तरीका दिक्कत नहीं आएगा। अगर सेटलमेंट हो जाता है, आपको NOC मिल जाता है, आपका लोन क्लोज हो जाता है, तो बस सिविल स्कोर खराब होगा, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा और आपका लोन खत्म हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको इस ऐप से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है या किसी भी तरीका प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें।